बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट की जानब से एक बार फिर सीनियर एलिमेंट्री टीचर्स की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बतौर सीनियर ईएसटी सिलेक्शन हो जाती है तो स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपए, हफ्ते में 2 छुट्टियां और हाउसिंग अलाउंस जैसे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं व्यूअर्स। इन सीनियर एलिमेंट्री टीचर जो जॉब्स हैं, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंप्लीट करेगा। व्यूअर्स, यहाँ पर जो है वो पहले मेल्स की जॉब्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं फीमेल्स की बताऊंगा। वीडियो आप मुकम्मल देख लेंगे, इंशाल्लाह कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टेस्ट सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पे केस नंबर आ रहा है, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब से जब भी जॉब्स अनाउंस होती हैं तो वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर एक दो जॉब्स अनाउंस नहीं होती, मुकम्मल एक एडवर्टाइजमेंट होती है। यानी सीरियल नंबर एक से आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर 23 है मेल जॉब्स का, ठीक है, आगे 24 पे फीमेल्स हैं। तो इस तरह और भी काफी डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ जॉब्स हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, नर्स, लेक्चरर, इस तरह से मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो के अंदर जो मेन फोकस है वो सीनियर एलिमेंट्री टीचर जॉब्स रहेगा, जो कि मेल फीमेल के लिए हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, यहाँ पर पोस्ट का नाम और स्केल देख सकते हैं। पोजीशन का नाम है सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल, जिसका बेसिक पे स्केल 16 है। यहाँ पे देखिए लिखा है जी टेम्परेरी, बट साथ में लिखा है लाइकली टू कंटिन्यू, यानी कि स्टार्टिंग में जो है वो इनिशियल बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डियन, यानी किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये जॉब्स आती हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंडर में ही आती हैं, यानी वो जो वफाकी इदारा है। और सबसे अहम चीज ये है कि जो कुछ दिन पहले एफजीईआई की जानब से ईएसटी की जॉब्स अनाउंस की गई थी, वो डिपार्टमेंट भी इसी जो है वो मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ज्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बैचलर्स या मास्टर की डिग्री जो है वो डिग्री कंप्लीट की हुई है, जिसका कम से कम 4 इयर्स ड्यूरेशन है। यानी कह सकते हैं कि अगर आपने 16 साल एजुकेशन की है इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, जो कि आगे चल के शेयर करूंगा, और इसके साथ साथ जो है वो बीएड भी लाजमी करार दिया गया है, ठीक है। और कुछ लोगों के से बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी आगे चल के बता दूंगा। लेकिन सिंपल बात ये है कि 16 इयर्स एजुकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विद बीएड एमएड जो है वो आप सीनियर एलिमेंट्री टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरीज की। कैटेगरी से मुराद ये है कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स की कितनी सीटें हैं। व्यूअर्स, यहाँ अगर मैं कैटेगरीज के अंदर आ जाऊं, आप देख सकते हैं कि ए यहाँ पे मेंशन है बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इनकी 15 सीटें हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की 10 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस की 30 सीटें हैं, एजुकेशन की 5 सीटें हैं, इंग्लिश की 15 सीटें हैं, उसके बाद इस्लामियात की 2 सीटें हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स की 10 सीटें हैं, पाक स्टडी की 2 एंड फिजिक्स की 10। ठीक है, इतनी सीटें हैं। ओके, यानी कि जो जो मैंने सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताए हैं, इन सब्जेक्ट्स के रेलेवेंट डिग्री होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में बीएड, एमएड वगैरह, ठीक है, जो कि लाजमी करार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर एज लिमिट की बात करें, अब जरूरी नहीं है कि खवातीन के लिए यही सीटें होंगी, उनके लिए सब्जेक्ट चेंज भी हो सकते हैं, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। एज लिमिट 20 से 28 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन। तो विवर्स, आपकी जो है वो यानी कि मर्द हजरात सीनियर एलिमेंट्री टीचर जॉब्स के लिए 20 से 33 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और मर्द हजरात जहाँ पे वैकेंसीज की तादाद उन्होंने बताई है 99 है, तकरीबन 100 सीटें हैं। तो खवातीन के लिए भी 99 ही है। अब मैं यहाँ पर डोमिसाइल कोटा की बात कर लेता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि डोमिसाइल और कोटा की मैं बात करूं तो पंजाब ओपन मेरिट के ऊपर जो सीटें हैं वो 8 हैं, मतलब तमाम सूबे इन 8 सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब के लिए 49, सिंध रूरल एरिया के लिए 11, उसके बाद यहाँ पे अर्बन एरिया के लिए 7, केपीके के लिए 12, बलोचिस्तान के लिए 6। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स फाटा की, उसके लिए 3, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2। पूरे पाकिस्तान से इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बट सबसे अहम क्वेश्चन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है? क्या हमें हमारे घर के करीब पोस्ट किया जाएगा? नहीं,
प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद है, क्योंकि ये जो स्कूल्स हैं, मॉडल स्कूल्स जो हैं, मैं आपको स्कूल्स भी बता देता हूँ ये कौन से बनते हैं, मतलब कहाँ पे आपकी पोस्टिंग। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स, ठीक है, जो फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन इसके अंडर में आते हैं, इन्हीं स्कूल्स के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, यानी इस्लामाबाद में। इसी वजह से तो आपको हाउसिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, हाँ, अब किन लोगों से बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, या कौन लोग जो हैं जो एमएड या बीएड के बगैर अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग जिन्होंने बीएस इन एजुकेशन की हुई है, या फिर एमए एजुकेशन किया हुआ है, या फिर उन्होंने एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ है, तो वो बीएड के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब लोगों से बीएड, एमएड या प्रोफेशनल एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी। इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 जून 2026 है। अब व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं फीमेल जॉब्स की। व्यूअर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसका केस आ जाता है यहाँ पर 24, सीरियल नंबर 24 में आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशंस का नाम सेम है। ओके, उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री डिवीजन सेम है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम है। सब्जेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। कैटेगरीज में अगर आऊँ तो बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी 10, केमिस्ट्री 12, कंप्यूटर साइंस 36, इंग्लिश 10, मैथमेटिक्स 15, फिजिक्स 9, उर्दू 7। ओके, तो यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन जो बताई थी, सब्जेक्ट रेलेवेंट। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट वही सेम, 20 से 33 साल। पोजीशंस की जो है वो तादाद सेम, बस यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट आपका डोमिसाइल वाइज जो है वो मेरिट, ओपन मेरिट पे 8 हैं, पंजाब में 49 है, ठीक है, वही है तकरीबन जो कि हमारी जो है वो मेल्स के लिए थी। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। बीएड एमएड का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किन से रिक्वायर्ड है, किन से रिक्वायर्ड नहीं है। बात कर लेते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। चलो मैं पहले सिलेबस का बता देता हूँ। व्यूअर्स इसका जो टेस्ट सिलेबस है वो भी साथ में ही जारी कर दिया जाता है। अगर आप जाके सर्च करें तो आपको एक मुकम्मल पीडीएफ लिस्ट जो है वो या एफपीएससी की साइट से भी मिल सकती है। सिलेबस कुछ इस तरह से होता है कि 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है, इंग्लिश ग्रामर हो गया, ठीक है, यूजेज यूजेज ऑफ ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर 20 नंबर का। उसके बाद जो है वो 40 नंबर जो है वो आपके सब्जेक्ट रेलेवेंट होते हैं, और वहाँ सिलेबस के सामने मेंशन होते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, और फिर 40% जो है वो पेडागोजी यानी प्रोफेशनल होता है, ठीक है। अगर आप अहल हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो व्यूअर्स इंग्लिश एंड पेडागोजी यानी प्रोफेशनल जो कि 60% है आपके टेस्ट का। 100% 100 एमसीक्यूज होंगे तो 60 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश और पेडागोजी प्रोफेशनल से होंगे, 40 एमसीक्यूज आपकी क्वालिफिकेशन के रेलेवेंट होंगे। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने इंग्लिश एंड पेडागोजी यानी कि आपके टेस्ट का 60% के हवाले से स्मार्ट नोट्स रेडी किए हैं। अगर आप तैयार कर लेते हैं उन्हीं नोट्स को, तो इंशाल्लाह ताला आपका 60% पोर्शन तो कवर हो जाएगा। अगर वो आपको चाहिए, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, बहुत मुनासिब चार्जेस में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है इन जॉब्स के लिए। विवर सिंपल, यहाँ पे आप मोबाइल यूज़र्स हैं, पीसी यूज़र्स हैं, ब्राउज़र ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब लाज़मी करेंगे, क्योंकि फिर इन जॉब्स के टेस्ट भी आने हैं। जैसे ही टेस्ट की मेल्स आना शुरू होंगी, मैसेजेस आना, मैं फ़ौरन वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, ठीक है? आपको अलर्ट करूँगा, तो फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उन्हीं लोगों को जो है वो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलेगा। ब्राउज़र के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपल एक कीवर्ड एफपीएससी, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे। पहला लिंक है जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को ओपन कर लेंगे, तो इस तरह से आपके सामने जो है वो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करें, देखें आपको कहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, बड़ा फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस है। अब यहाँ पर जो है वो जनरल रिक्रूटमेंट देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, मैं अगर हाईलाइट करके आपको दिखा दूँ, ये देखें, यहाँ पे पहले नंबर पे जॉब्स एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? तो ये देखें, सबसे पहले ये आपको बता दूँ, यहाँ पे 3 किस्म की जो है वो आपको एडवर्टाइज़मेंट की कैटेगरी नज़र आती है। एक जीआर, एक सीएसएस, एक अदर एग्ज़ाम। आपने जीआर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करेंगे, ये देखें ये एडवर्टाइज़मेंट जो कि 15 मई को आई है, यानी कल आई है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो देन ये थोड़ी-सी डिटेल ओपन होगी। यहाँ पे टू एडवर्टाइज़मेंट क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मुकम्मल पीडीएफ फाइल एडवर्टाइज़मेंट की ओपन हो जाएगी। ऑनलाइन फ़ीस आप इसकी पे कर सकते हैं, क्लिक हियर पे जाएँगे, गाइडलाइंस हैं टू अप्लाई ऑनलाइन के लिए, आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे आप क्लिक करेंगे तो देन आप यहाँ पर कुछ स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें जी, ये करने के बाद आप सिंपल सिलेक्ट जॉब पोस्ट किसके लिए अप्लाई करना है? तो हमने करना है सीनियर के लिए, सीनियर एलिमेंट्री टीचर। यहाँ पे देखें, ये देखें मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखें। सीनियर एलिमेंट्री टीचर में बायोलॉजी, केमिस्ट्री अलग-अलग आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट आप उसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इन जॉब पर अप्लाई करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीकाकार सिखाऊँगा। जिन लोगों ने एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा, फ़ौरन उनको अप्लाइंग प्रोसीजर के हवाले से वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।